देने वाला हूं। दूसरा क्या, सारी प्रॉपर्टी और घर इसके नाम कर रहा हूं। मैं इंडिया चला जाऊंगा, तुम अपना देख लेना। क्या करेगा बेटा? आपका लाड़ प्यार सब धरा रह जाएगा। पेशेंस नहीं है। पर राम धृति, धैर्य, धृति, ये पहला लक्षण है राम जी का, धृति। दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा, फॉरगिवनेस। ये क्षमा करना भी हमको नहीं आता। 2 साल, 3 साल, 5 साल तक निकल जाते हैं। किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती से हम नाराज बैठे हैं, पता चल गया कि उस वाले प्रोग्राम में वो भी आने वाला है, तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? Why he is coming? Why you invited him? You know very well कि हमारी उसकी बनती नहीं है, फिर भी तुमने उसको इनवाइट क्यों किया? उससे तुम्हारी बन क्यों नहीं? क्षमा नहीं आती हमको। एक बात बोलूं आपको, सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनना। इस दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है? सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमा। ये सबसे बड़ा दंड है। क्यों? किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कुछ गलत किया, और आपने यदि उसको दंड दे दिया, तो आप जितनी क्षमता है उतना ही दे सकते हो। लेकिन किसी ने कुछ गलत किया और आपने उसको क्षमा कर दिया, तो प्रकृति उसके साथ वो खेल खेलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रकृति उसके साथ वो करेगी जो आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। एक बार एक नाव में 25-30 बच्चों को गुरुकुल के गुरुजी नदी पार करा रहे थे। तो 25-30 बच्चों में एक बच्चा था, उसके सिर पे बाल नहीं थे। तो जब कोई बच्चा पूरा हेड अपना ऐसे करा लेता है, तो स्कूल जाता है, तो बाकी बच्चे उसको छेड़ते हैं। कोई उसके सिर पे जाके हाथ मार देता है, कोई पानी फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है। तो ऐसे सारे बच्चे उसको छेड़ रहे थे। कोई पानी फेंक रहा था, कोई हाथ मार रहा था, कोई ऐसे तबला बजा रहा था, और वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, वो शांत रह रहा था, सबको क्षमा कर रहा था। गुरुजी दूर बैठे बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही वो नाव पल्ली पार पहुंची, तो अचानक से नाव रुकी, तो बच्चों को लगा कि किनारा आ गया, और वो सारे बच्चे जैसे ही नाव से कूदे, तो वहां दलदल था। पानी मतलब किनारा नहीं आया था, मिट्टी और पानी दोनों मिलकर के दलदल बन गया था। सारे बच्चे इतने इतने धंस गए, और केवल वो बालक और गुरुजी रह गए। तब गुरुजी ने उन सब बालकों को बताया कि तुमको प्रकृति ने दंड दिया। क्यों? क्योंकि इसने तुमको क्षमा किया था। कोई कुछ गलत करता है और आप उसको क्षमा कर देते हैं, आप उसको फॉरगिव कर देते हैं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व आपका बदला लेते हैं उससे। क्षमा कृपा नहीं है, क्षमा दंड है। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया और सामने वाला आपको कह देता है ना, ओके चलो जाने दो, छोड़ो, आपको नहीं जाने मत दो, तुम मुझे कुछ सुना दो, मुझे इसका पनिशमेंट दे दो, क्योंकि तुम क्षमा करोगे तो प्रकृति बहुत गलत दंड लेगी। क्षमा, क्षमा करो। क्षमा बड़े को चाहिए। बड़ों का स्वभाव क्या है? वो क्षमा करते हैं। राम जी का स्वभाव क्या है? वो क्षमा करते हैं। क्षमा राम जी का स्वरूप है, क्षमाशीलता। दम, तीसरा लक्षण क्या है राम जी का? सुंदर हैं, रूपवान हैं, सारे लक्षणों से युक्त हैं, सारी इंद्रियां अपनी अवस्था में हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी अपनी इंद्रियों को विचलित नहीं होने देते। समझ में आ रही है बात? आजकल के युवान कैसे हैं? उनको खाना है, उनको पीना है, उनको गलत सलत काम करने हैं। क्यों करने हैं?
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी तो मिली है। वी आर यंग, वी कैन डू दिस। हम ये पी सकते हैं, इसको खा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्यों? इंद्रियां बलवान हैं, तो इनका बल कहां निकालो? सारे संसार के उपभोग में निकाल दो। और फिर रोते हैं कब? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। जब बुढ़ापा आ जाता है, जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब कहते हैं राम राम भजो भैया, राम राम भजो। जब इंद्रियां, यू नो हाउ मेनी इंद्रियास आर देयर इन आवर बॉडी? 10। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, पंच ज्ञान इंद्रिय। हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों से केवल और केवल उपभोग करना संसार का। यह आजकल के युवाओं का स्वरूप स्वभाव हो गया है। पर इन 10 इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगाना, ये एक भक्त वैष्णव का स्वरूप होता है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन पान। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। गिरिराज लढ़े ते लाडले लाल, तुम बिन रयो न जाए। मुझे देखने का मन करे तो मैं कृष्ण को निहारूं, मुझे सुनने का मन करे तो मैं कीर्तन कथा श्रवण करूं, मुझे कुछ बोलने का मन करे तो मैं कथा बोलूं, गाने का मन करे तो कीर्तन बोलूं, कुछ पाने का मन करे तो प्रसाद पाऊं, नाचने का मन करे तो कृष्ण कीर्तन में नाचूं, कुछ हाथों से करने का मन हो तो कृष्ण की सेवा करूं। सर्वांगीण अंग को कृष्ण की सेवा में व्यस्त कर देना, अपनी समस्त ऊर्जा को वहां लगा देना, यह दम स्वरूप है। प्रभु श्री राम रूपवान हैं, प्रभु श्री राम पौरुषवान हैं, सब योग्यताएं हैं उनके पास, लेकिन इसके बाद भी अपनी इंद्रियों को दम करके रखते हैं, मतलब उनको दबा के रखते हैं, उनकी इच्छाओं को अधिक प्रकट नहीं होने देते। ये ऐसे ऐसे लक्षण हैं, अगर आज के यंगस्टर्स इनको अपने अंदर ले आवें तो हर घर में एक राम, हर देश में कितने राम प्रकट हो जाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, चोरी ना करना। चोरी ना करना, अस्तेयम का यहां पर भाव मतलब किसी के बैंगल्स ना उतारना, किसी के इयररिंग्स मत चुराओ, पैसे मत चुराओ, वो नहीं होता। चोरी ना करने का यहां पर भाव बहुत रूपों में है। किसी को आपने कहा कि मैं आपके पास 7 बजे तक आ जाऊंगा, और 7 बजे यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे नींद आ रही है, एंड सडनली यू आर सेइंग कि आई एम टायर्ड और आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, यह भी एक चोरी है। आप ठीक हो, बस आप आलस के कारण जाना नहीं चाहते, यह भी एक चोरी है। कोई काम कह करके ना करना, यह भी एक चोरी है कि मैं ये हासिल करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इतना बन के दिखाऊंगा, फिर उतना ना बन पाना, उससे पहले ही हार मान करके सब छोड़ देना, यह भी एक चोरी है। अस्तेयम, राम जी जो कहते हैं वो करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सब करते हैं, चोरी नहीं करते। प्रभु श्री राम जब लंका से लौट करके आ गए तो भगवान का राज्याभिषेक होने लगा, और उस राज्याभिषेक में दुनिया भर के सारे संत आए थे।
भगवान ने लक्ष्मण जी को सेवा दी थी कि तुम सबके पैर छू के सबको दक्षिणा देना। शत्रुघ्न जी को सेवा दी थी कि तुम रसोई भंडार संभालना। भरत जी को सेवा दी थी सबको तिलक लगाना। राम जी मंच पर बैठ कर के संतों से अपना ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक करा रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि का आगमन हुआ, अत्यंत क्रोधी। जैसे भृगु ऋषि आए तो आकर के नारद जी के बगल में बैठ गए। नारद जी बैठे थे, बगल में भृगु ऋषि बैठे थे। कभी किसी जमाने में भृगु ऋषि ने नारद जी से पूछा था कि ऐसा क्यों कहते हैं कि नाम राम से भी बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसा क्यों कहते हैं? नारद जी बोले प्रैक्टिकली बताऊंगा, कथा नहीं सुनाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि नाम क्यों बड़ा है, राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम क्यों। भृगु ऋषि आए, आकर के तुरंत अपना यहां पर एक सपोर्ट लगा करके तुरंत बैठ गए और कमंडल हाथ में लेकर के माला जपने लगे, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। यहां पर भरत जी महाराज सबको तिलक करते हुए आ रहे थे, दक्षिणा देते हुए आ रहे थे। जैसे ही भृगु ऋषि के पास आए तो नारद जी ने रोक दिया, बोले इनका तिलक और दक्षिणा मत दो। बोले क्यों, देख नहीं रहे हो ध्यान में बैठे हैं, कहीं तुमने इनका स्पर्श कर दिया, ये जरा से हिल गए, क्रोध में आंखें खुलेंगी तो सब जल के भस्म हो जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले सबका कर दो, इनका लास्ट में करना, सबसे जब इनकी आंखें खुल जाएं तब करना। लक्ष्मण जी बोले कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे चला जाऊं और इनकी आंख खुले और ये देखें इधर भी दक्षिणा दे दी, इधर भी दे दी, मुझे नहीं दे के गए। नारद जी बोले मैं बैठा हूं ना बगल में, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। लक्ष्मण जी बोले देख लेना, आप संभाल लेना। लक्ष्मण जी प्रणाम करके आगे निकले, तिलक नहीं किया, दक्षिणा नहीं चढ़ाई, माला नहीं पहनाई, और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे भृगु ऋषि के नेत्र खुले नहीं, नारद जी ने कोहनी मारी जोर से। क्या सब जगह तपस्या करने बैठ जाते हो? राम जी का अभिषेक चल रहा है, देखने आए हो कि यहां तप में बैठने आए हो? भृगु ऋषि बोले तुमको क्या दिक्कत हो रही है? बोले दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, तुम्हारा अपमान होता हुआ दिखा तो मैंने कहा तुमको उठा देना चाहिए। मेरा अपमान कैसे? बगल में देखो, इधर देखो। बोले सबके माला है? बोले हाँ। इधर देखो सबके माला है? बोले हाँ। सबके तिलक है और ये देखो दक्षिणा भी मिली है। तुम्हारे ना माला है, ना तिलक है, ना दक्षिणा। और एक बात बोले, बोले क्या? माला तिलक दक्षिणा उसको नहीं दी जाती जिसको आमंत्रण नहीं भेजा हो। हमें तो लगता है तुम जबरदस्ती आ गए, वहां पे तुम बुलाए नहीं गए थे। अब किसी ज्ञानी पुरुष को इतना चेता दो तो क्रोध। और वैसे भृगु ऋषि, उन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी थी, किसी को नहीं छोड़ते। मेरा अपमान किया गया राम जी की सभा में? बोले हाँ तुम्हारा अपमान किया है। नहीं तो देखो लक्ष्मण चला गया आगे। तुरंत उठ करके खड़े हो गए, गर्जना करके बोलने लगे, हे श्री राम, आपकी सभा में कम से कम संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, और यदि हो रहा है तो आपको इसका निर्णय करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। राम जी तुरंत राज्याभिषेक के बीच में रुक गए, बोले महाराज क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना कथा। बोले हमारा अपमान हुआ है तुम्हारी सभा में। किसने किया अपमान? बोले वो सब बात की बात है, बाद में बताऊंगा किसने किया अपमान, पहले ये बताओ अपमान करने वाले को दंड क्या दोगे? राम जी बोले महाराज आप बस नाम लीजिए, जिसका नाम लेंगे उसके प्राण हरण कर लूंगा मैं, वो जीवित नहीं बचेगा। तो भृगु ऋषि जोर से हंसने लगे, बोले सोच लो। राम जी बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। आप नाम बोलिए बस, आप जिसका नाम बोलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। तो बोले और थोड़ा कंफर्मेशन दे दो। तो हनुमान जी, राम जी बोलते हैं मैं हनुमान जी की सौगंध खा के कहता हूं, आप जिसका नाम बोलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। किसने किया आपका अपमान? भृगु ऋषि बोले तुम्हारे अनुज लक्ष्मण ने, तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है। तुरंत राम जी अपना धनुष बाण उठाए और बोले कहां है लक्ष्मण, मेरे सामने खड़ा करो। लक्ष्मण जी वहां संतों की सेवा में लगे थे,
तभी किसी ने जाके कहा लक्ष्मण जी भागो यहां से। बोले क्या हो गया? बोले भृगु ऋषि की आंख खुल गई है, और आंख खुलते ही वो आग बबूला हो रहे हैं, मेरा अपमान किया लक्ष्मण ने। अरे वो कहां है? नारद जी कहां है? नारद जी बोले थे कि मैं संभाल लूंगा। बोले नारद जी ने तो पूरा रायता फैलाया है, तुम तो भागो यहां से। लक्ष्मण जी बोले मुझे राम जी मार दें इसकी मुझे चिंता नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि लक्ष्मण, राम जी कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण को बाण मारूंगा और लक्ष्मण जी भागे ना। लक्ष्मण जी तो सामने आके खड़े हो जाएंगे कि मार दीजिए नाथ, मेरा सौभाग्य आपके हाथों मरूं। लेकिन लक्ष्मण जी भाग क्यों रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं जिस मुकुट को अपने भैया के सिर पर पधरा करके उनका राज्याभिषेक करके कौशलपुर अयोध्या का राजा बने जिन भैया को मैं देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने 14 वर्ष निद्रा को जीता है, आज वो दृश्य देखे बिना प्राण नहीं त्यागूंगा। मैं एक बार बस देख लूं कि मेरे भैया राजा बन गए, सिर पर मुकुट बैठ गया, उसके बाद वो मेरे प्राण ले लें। अभी राज्याभिषेक हुआ नहीं है, उससे पहले मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊं? एक बार राजा राम देखना चाहता हूं, उसके बाद प्राण चले जाएं। तो इसलिए भाग रहे थे। हनुमान जी को ढूंढने लगे, वही बचाएंगे। ढूंढते ढूंढते हनुमान जी को ढूंढने लगे, हनुमान जी नहीं मिले। बोले अब कहां जाऊं? ऐसा लग रहा है लक्ष्मण जी ही रो रहे हों, भाग रहे हों बालक के रूप में। हनुमान जी भी जब नहीं मिले लक्ष्मण जी को, he is crying in English. Mommy, why you did this with me? I want milk. I'm hungry. हम भारतीय लोग हैं ना, हमको बड़ा अजीब लगता है बच्चे इंग्लिश में रो रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में खा रहे हैं, इंग्लिश में खेल रहे हैं। हमको लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो बच्चों को 10-12 साल की उम्र में जाके अंग्रेजी आती है, ये यहाँ बोलते ही अंग्रेजी बोलने लगते हैं, तो थोड़ा लगता तो अलग है, लेकिन अच्छा। तो क्या बता रहा था? हाँ, लक्ष्मण जी हनुमान जी को ढूंढने लगे। बोले हनुमान जी ही बचा सकते हैं मुझको। हनुमान जी नहीं मिले। तब लक्ष्मण जी बोले अब कहां जाऊं? राम जी ढूंढ रहे हैं, कहां है लक्ष्मण, कहां है लक्ष्मण? तो दूर गुफा में अंजनी मैया, हनुमान जी की माता जी बैठी तप कर रही थी। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े मैया के पास गए। बोले मैया आप ही मुझे बचा सकती हो, पूरी बात बताइए, ऐसे ऐसे पूरा हो गया है, राम जी मुझे मारने आ रहे हैं। अंजनी मैया बोली, बोले तुम यहीं छिप जाओ इस शिला के पीछे, मैं हनुमान को बुलाती हूँ। अंजनी मैया ने नेत्र बंद करके जैसे ही वेग से हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी के रों कंपित होने लगे। पता चल गया कि मां बुला रही हैं। पवन पुत्र हनुमान दौड़ करके उछल के पहुंच गए मैया के पास। मैया जल्दी आज्ञा करो, मुझे क्यों बुलाया? राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, मैं बहुत व्यस्त हूं आज, पूरे भंडार की सेवा मैं और भरत जी देख रहे हैं, जल्दी बताइए क्या करना है? बोले मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। बोले मां कल कर लें, आज राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। बोले नहीं आज करना है, अभी करना है। बताइए ना क्या करना है? बोले पहले वचन दो, जो कहूंगी सो करोगे। बोले वचन देता हूं मां, करूंगा। बोले नहीं, सौगंध खा करके, अपने प्रिय की सौगंध खा करके कहो, जो कहूंगी सो करोगे। ऐसी क्या बात है मां? बोले मैं जल्दी कह रही हूं, जल्दी करो, समय नहीं है। हनुमान जी बोले मैं राघव जी की सौगंध खाता हूं, राम जी की सौगंध खाता हूं, जो कहोगी सो करूंगा। पूरी बात बताई। बोले शिला के पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी उसको मारने आ रहे हैं, राम जी के बाण से लक्ष्मण की रक्षा करो। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, वाह मैया, राम जी की सौगंध खिलवा दी और राम जी से ही बचाना है लक्ष्मण को। बोले अब बचाओ, ठीक है। हनुमान जी खड़े हो गए। राम जी को पता चला कि लक्ष्मण यहां है, तुरंत धनुष बाण लेकर के चढ़ा दिया। हनुमान हट जाओ, मुझे पता है शिला के पीछे लक्ष्मण है, उसको मेरे हवाले करो। हनुमान जी बोले भगवान, आज लक्ष्मण जी को बाण तभी स्पर्श करेगा जब हनुमान नहीं रहेगा। जब तक हनुमान जीवित है आप लक्ष्मण को स्पर्श नहीं कर सकते। अच्छा, अरे हमने वचन दिया है, हमने भृगु ऋषि से कहा है कि मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
बोले मैंने भी अपनी मैया को वचन दिया है कि मैं लक्ष्मण को कुछ होने नहीं दूंगा। अरे वचन की बात नहीं है, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है कि मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले मैंने भी आपकी सौगंध खाई है कि मैं लक्ष्मण को कुछ होने नहीं दूंगा। आप लक्ष्मण के साथ जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्राण ले लीजिए। मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं वचनबद्ध नहीं हूं, मेरी कसम टूट जाएगी, उसके बाद लक्ष्मण आपके हवाले, पर उससे पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। अच्छा हाँ। प्रभु श्री राम ने कहा तो पहला बाण तुमको ही देखेगा। बोले चला दीजिए। आहा, जैसे ही बाण संधान किया है, प्रत्यंचा खींच करके हनुमान जी की ओर देखे, आकाश में बादल गरजने लगे, सूर्य चंद्रमा विचलित हो गए, देवता सब त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। बोले ये कैसा अवसर देख रहे हैं? प्रभु श्री राम अपने ही दास हनुमान को बाण मार रहे हैं। पृथ्वी कंपायमान होने लगी। कैलाश पर बैठे हुए महादेव के तीनों नेत्र खुल गए और नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। आज एक कैसा दृश्य दिख रहा है। लेकिन अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हैं श्री हनुमान जी। बोले मेरा सौभाग्य, मैंने चरण स्पर्श किए हैं, मैंने बहुत प्रेम पाया है राघव जी का, आज पहली बार क्रोध मिलेगा मुझको। दास को तो सब लेने का अधिकार होता है, प्रेम दे तो प्रेम स्वीकार करे, क्रोध दे तो क्रोध। स्वामी का आज क्रोध मिलने वाला है और मैं उसके लिए उत्सुक हूं। भुजा उठा करके खोल करके खड़े, बोले चला दीजिए बाण। जैसे ही प्रभु ने प्रत्यंचा खींच करके हनुमान जी की ओर बाण छोड़ा, वेग से हनुमान जी ने केवल कहा जय श्री राम। और इतना वेग था उस वाणी में, इतना वेग था उस राम शब्द में, पृथ्वी में भूचाल होने लगा। अरे पृथ्वी डामाडोल हो जाए, आकाश में भूचाल आ जाए, पर्वत हिलने लग जाए, ये बात तो एक थी, लेकिन आज वायु की दिशा इधर उधर होने लगी। हनुमान जी के मुख से राम शब्द निकलते ही जो वायु की दिशा सीधे हनुमान जी की ओर जा रही थी, वो वायु की दिशा ऊपर नीचे, जैसे टर्बुलेंस आता है ना फ्लाइट में। व्हाट इज द कॉज ऑफ टर्बुलेंस? द एयर प्रेशर। कभी कभी एयर प्रेशर जो है वो विपरीत दिशा का होता है तो हवाई जहाज आकाश में हिलने लगता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हवाई जहाज क्या है? दैट्स द बाण राम जी ने जो छोड़ा है। लेकिन अचानक से सामने से हनुमान जी ने जो जय श्री राम का उद्घोष किया, तो मुख से वह स्वर निकला, हवा लेकर के चला, पूरा वातावरण की हवा डामाडोल हो गई और वो बाण लड़ खड़ा करके राम हनुमान जी के चरणों में गिर गया, स्पर्श नहीं कर पाया। राम जी देख करके चौंक गए। बोले कुंभकर्ण नहीं बच पाया, रावण नहीं बच पाया, इतने बड़े बड़े सबरे राक्षस नहीं बच पाए जिन बाणों से, ये हनुमान मेरा ही नाम बोल के मेरे ही बाण गिरा रहा है नीचे। दूसरा बाण चलाता हूं। दूसरा बाण लेकर के फिर चलाया और तेज जय श्री राम का, वो भी नीचे गिर गया। एक के बाद एक राम जी बाण चलाते रहे, हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करके सारे बाणों को नीचे गिरते रहे। नारद जी मुनि भृगु ऋषि के पास गए, हाथ पकड़ के बोले अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिसके चित्त में राम नाम विराजमान है, उसको राम जी भी चाहें तो डुबा नहीं सकते, मार नहीं सकते। ये नाम प्रभाव। कलयुग केवल नाम प्रभावा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में नाम का ही प्रभाव है। तो राम जी अपना वचन निभाते हैं। अंत में भृगु ऋषि ने फिर जाके राम जी से कहा, सुनिए, मैंने ही कहा था कि मेरे अपमान करने वाले को मार दीजिए, अब मैं ही कह रहा हूं मुझे नहीं मरवाना है, छोड़ दीजिए। बोले देख लीजिए, आपने कहा था कि आप मारोगे, आपको मारना है। बोले कि नहीं, अब मुझे कोई गिले शिकवा नहीं है, लक्ष्मण जी को मैंने क्षमा किया। राम जी ने तुरंत धनुष बाण नीचे छोड़ दिए, दौड़ करके पहले तो हनुमान जी को हृदय से लगाया, फिर दौड़ के लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी रोने लगे, बोले भैया मुझे मार दीजिए, लेकिन एक बार आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ के मुझे दर्शन दे दीजिए, मैं एक बार आपको राजा बने देख लूं, उसके बाद मेरा वध कर दीजिएगा। मुझे आपके हाथ से वध करवाने में कोई
चिंता नहीं है। राम जी बोले मैं वचनबद्ध था, अपने वचन का निर्वहन कर रहा था, यदि वचन दे करके ना करूं तो ये चोरी मानी जाएगी। अस्तेयम। ऐसे प्रभु श्री राम हैं। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। और पांचवा लक्षण क्या है राम जी का? शौच, यानी कि पवित्रता। पवित्रता शरीर की होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा बुद्धि और मन की होना बहुत जरूरी है। हमारे मन और बुद्धि पवित्र नहीं रहते। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे 3-3 बार नहाते हैं, पर बुद्धि में यही चल रहा है कि उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसका अपमान कैसे करूं, उसका ये बुरा कैसे हो, उसके साथ ये बुरा कैसे हो। मन पवित्र नहीं है, मन अपवित्र है। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। और मन पवित्र किससे होगा? सत्संग से होगा, कथा सुनने से होगा, यहां आकर के इस प्रकार के क्रम करने से होगा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। बहुत अच्छा भाव है, मेरे साथ गाइएगा। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। एक बात, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक ते एका। प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत कारण है। और एक कारण एक नारद जी की कथा है। धीमे। नारद जी को एक बार तपस्या करने के लिए नारद जी बैठे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही तप करने बैठे तो कामदेव आ गया। कौन आया? यू नो कामदेव। सबकी तपस्या इसी ने भंग की है। कामदेव आ गए, आकर के नारद जी के ऊपर सारे बाण चलाए, कैसे भी करके नारद जी की तपस्या टूटे, इसका पूर्ण प्रयास किया कामदेव ने। लेकिन नारद जी इतने आंख वांख मीच करके और जैसे तैसे करके कामदेव से बचे ही गए। और अंततो गत्वा कामदेव ने नतमस्तक होकर के कहा, जय हो नारद जी महाराज की जय हो। मैंने खूब प्रयास कर लिया, मैंने बड़े बड़े तपस्वी देखे, बड़े बड़े ध्यानी देखे, मैंने सबके तप तोड़वा दिए, लेकिन महाराज या तो मैंने देवादिदेव महादेव शंकर को देखा था या मैंने आपको देखा है, जिसका तप भंग नहीं हुआ। कामदेव ने इतना प्रयास किया लेकिन नारद जी की आंख नहीं खुली। लेकिन कामदेव ने जैसे ही सिर झुका के प्रणाम किया, तुरंत नारद जी की आंख खुल गई। इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि काम ही सब कुछ बिगाड़ता है, कई बार मान भी बहुत कुछ बिगाड़ देता है। बहुत ज्यादा सम्मान का, जिनको सम्मान के भूखे होते हैं कई लोग। वी आर ऑर्गेनाइजिंग कथा, वुड यू लाइक टू कम? या वी विल कम, श्योर, but we want some sofa to sit. I'm not saying about the people who are sitting on sofas. But कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए ही कि हमको सोफा मिलना चाहिए। हाँ, आप लोग तो ऊपर ही बैठे रहना, हाँ, नीचे मत उतर आना। पर कई लोग इससे भी ज्यादा होते हैं। हम आएंगे तो सही, सोफा मिलेगा ना? बोले हाँ मिलेगा। ओके, बीच में थोड़ा हाई टी वगैरह है कि नहीं है? चाय वाय पे? अरे कथा सुनने आ रहे हो या हाई टी करने आ रहे हो? हमको महाराज जी से थोड़ा पर्सनली मिलवा दीजिएगा, हमारे हाथ से माला पहनवा दे, हमारा नाम बुलवा देना आप कथा में। कई जगह कथा होती है तो वहां स्पेशली नाम बुलवाए जाते हैं कि इनका नाम बोल दीजिएगा, बैठे हैं कथा में। नहीं बोलेंगे तो बोले कल से हम कथा में नहीं आएंगे। तो बोलना पड़ता है कि हमारी आज बड़ा सौभाग्य है, हमारी कथा के बीच में आज यहाँ के रिनॉन
जो है इंजीनियर साहब आए हैं, उनका फलाना नाम है, और वो परिवार सहित आए हैं। फिर वो खड़े होकर के सबको हाथ जोड़ते हैं, मैं कथा सुनने आया हूं। जरूरी नहीं है कि सारे काम कामदेव ही बिगाड़ता है, कई बार ये मानदेव भी बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। नारद जी का कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर मानदेव ने बिगाड़ दिया है। सामने कामदेव ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन नारद जी की आंख नहीं खुली। लेकिन जैसे ही चरणों में प्रणाम करके कहा, या तो मैंने महादेव देखे थे या मैंने नारद जी देखे, सोई नारद जी की आंख खुल गई। अच्छा, हमने जीत लिया तुमको। कामदेव बोले, आपने जीत लिया महाराज, या तो महादेव जीते थे या आप जीते हो। बोले, देखो कामदेव चला गया, लेकिन नारद जी अब सोच रहे हैं, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। जिसको वो ऋषि नहीं जीत पाए, वो ऋषि नहीं जीत पाए, वो नहीं जीत पाए, वो मैंने जीत लिया। वेल डन नारद, तुमने कामदेव जीत लिया, लेकिन अब इसका प्रचार कैसे हो? ये दुनिया को पता कैसे चले कि मैंने कामदेव जीता? तो सबसे पहले उसको बताया जाए जिसने मुझसे पहले जीता था। पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए कहां गए? कैलाश मानसरोवर। शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। आइए, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। ओ अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी सब लोग गाइए। ओ शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, संकट संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयशमृगवीरा भीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याधिकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। शंकर जी के पास पहुंचे और नारद जी जाकर के जैसे कीर्तन करने लगे, महादेव के नेत्र खुले। आइए 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 नारद जी महाराज आइए। अरे आज कैसे हमारे लोक में कैसे आना हुआ आपका?
नारद जी महाराज बोले, हाँ, यहाँ पास में बद्रीनाथ है ना आपके ये हिमालय में, वहीं था मैं। अच्छा, वहां क्या कर रहे थे? तप कर रहा था। अच्छा, तो तप पूरा हो गया? नहीं नहीं, अभी तो 2-2.5 हजार वर्ष का रह गया था, 3-4 हजार वर्ष से चल रहा था, 2-2.5 हजार वर्ष का रह गया, तो फिर बीच में क्यों उठ गए? कामदेव आया था। अच्छा, फिर बहुत प्रयास किया उसने मेरे तप को तोड़ने का, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। शंकर जी समझ गए, बोले कामदेव नहीं, मानदेव ने तोड़ दिया। अच्छा, फिर? कुछ नहीं, चरणों में पड़ा था मेरे। बोले महाराज, या तो मैंने महादेव देखे या मैंने आप देखे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब कामदेव तू चला जा, चल जा, अपने बच्चे पत्नी साथ राजी रहा कर, चले जाओ। आशीर्वाद देके भगा दिया उसको। शंकर जी समझ गए, बोले कि इनको मान हो गया इस बात का कि मैंने कामदेव को जीत लिया। लोगों को कई बार अपनी प्रक्रिया का मान हो जाता है। जैसे कोई बहुत मंदिर जाता है, चाहे कोई परिस्थिति हो जाए, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कोई और कंट्री में रहते हैं, तो वो मिलके बोलते हैं महाराज जी, चाहे बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, कोविड में भी मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। ये उनका मान बोलता है। सदैव याद रखिएगा, कभी भी अपनी प्रक्रिया का, अपने नियम का, अपने भक्ति का, अपने विचार का मान मत कीजिए। उसको छुपाइए, मत बताइए सबको कि आप रोज क्या करते हैं, रोज आपका नियम क्या है, रोज आपका। उससे आप उसकी नजर में बढ़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसी जैसे शंकर जी की नजर में घट गए नारद जी, ऐसी घट जाते हो आप बताने के बाद। मत बताइए। शंकर जी ने कहा सुनिए, आप जा रहे हैं? बोले हाँ। ये जो मुझे बताया है ना, बोले हाँ, ये नारायण को मत बताना। पहले तो कहा मुझे बताया और किसी को मत बताना, और किसी को बता दो कि नारायण को मत बताना, हरि को मत बताना। बस इतना ही कहा और नारद जी, शंकर जी प्रणाम करके अपने ध्यान में चले गए। नारद जी महाराज उठ करके क्या सोचने लगे, मेरे वेल विशर नहीं है ये। इनको पता है कि अगर हरि को पता चल गया कि मैंने कामदेव को जीता है, तो अभी तक हरि इनका नाम गाते हैं, हरि हर, हरि हर को भजते हैं, हर हरि को भजते हैं। तो बोले कहीं उनको पता चल गया कि मैंने भी कामदेव को जीत लिया है, तो हरि मेरा भी गुणगान गाने लगेंगे, तो इससे हर को इनसिक्योरिटी हो रही है। ये बड़े इनसिक्योर हो रहे हैं कि मेरा बहुत ज्यादा यश हो जाएगा, नाम हो जाएगा, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। पर मैं भी नारद हूं, सबको बताऊं नहीं बताऊं, हरि को तो जरूर बताऊंगा। शंकर जी ने रोका था कि उनको मत बताना। पहुंच गए सीधे क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में जाकर के नारायण पौड़े हैं शेष शैया पर। जैसे ही नारद जी आए, नारद जी आते रहते हैं, हर बार नारद जी आते हैं, ठाकुर जी ऐसे ही पौड़े रहते हैं, नारद जी आके प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी वहीं से आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज जैसे ही नारद जी आए, तो ठाकुर जी ने अपना पोस्चर ठीक किया, उठ के बैठ गए। लक्ष्मी जी से बोले नारद आया है, जल्दी माला लेके आओ, आरती लेके आओ। लक्ष्मी बोली नारद जी तो बहुत बार आए हैं, लेकिन आज ऐसा क्या विशेष है? शंकर जी बोले और दिन तो ये स्वस्थ था, स्वस्थ व्यक्ति अपने आप चल के आ जाता है, अस्वस्थ को सहारा देना पड़ता है, अस्वस्थ है, थोड़ा जाऊं मैं। ठाकुर जी दौड़ के गए, नारद जी का हाथ पकड़ा, आइए 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 नारद जी महाराज। नारद जी समझ गए, बोले कहीं ऐसा तो नहीं है, इनको पता चल गया है कि मैं कामदेव को जीत के आया हूं। वैसे वैल्यू तो हो गई मेरी, कभी उठते भी नहीं थे शेष शैया से, आज उठ के मुझे उठाने आए हैं बाहर से। कभी भैया अगर बहुत सम्मान मंदिर में मिल रहा हो ना, तो ठाकुर जी का कहीं यही संकेत समझ लेना कि तुम अस्वस्थ हो। आप मंदिर जा रहे हैं, पीछे खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, बहुत धक्के लग रहे हैं, भीड़ लग रही है, और गिर रहे हो, पड़ रहे हो, नहीं हो रहे अच्छे से दर्शन, बस दूर से देख दाख के निकल गए, इट मीन्स आप स्वस्थ हो। पर जैसे ही मंदिर में गए, सिक्योरिटी वाले ने हाथ पकड़ा, बोले सबसे आगे चलो।
पुजारी जी आपको बुला रहे हैं, विशेष पूजा करवाएंगे आपसे, आगे बैठा के माला दो, प्रसाद दो, ये दो। यही समझ लेना कि नारद जी की तरह अस्वस्थ तो नहीं हो गए हो, ठाकुर जी इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं हमको। नारद जी को जाके हाथ पकड़ करके लेकर के आए। नारद जी बोले, महाराज सब आपकी कृपा है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सबल भगवान। नारद जी अभिमान में बोलने लगे, सब आपकी कृपा है भगवान। बोले क्या? तप करने के लिए गया था, 2500 वर्ष का मेरा तप था, लेकिन कामदेव आ गया। बहुत प्रयास किया उसने, लेकिन मेरे तप को बिगाड़ नहीं पाया। हरि बोले, अच्छा नारद जी कामदेव को जीत के आए हो? बोले हाँ। सब आपकी कृपा है भगवान, मेरा कोई बल नहीं है, सब आपकी कृपा है। ये अभिमानी लोग ऐसे भी बहुत करते हैं। महाराज आपका बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ने लिखने लगा है, उसका तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है सिलेक्शन हो गया है, वहां पढ़ने लगा है। आपका बेटा कितना मेधावी निकला। सब आप बड़ों का, सब आप बड़ों का है। हमारा क्या, सब आप बड़ों का आशीर्वाद है। ये अति मानी व्यक्ति ऐसे करते हैं। सामान्य व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है? वो बात को पलट देगा तुरंत। आपने उसके बेटे की बड़ाई की, वो कहेगा ठीक है सब अपना देख लेंगे जो है, और बताइए और क्या चल रहा है। हमने सुना इंद्रेश जी आ रहे हैं कथा करने हैं, वो बात फ्लिप कर देंगे। जहां पता चल रहा होगा कि परिवार और मेरे बहुत सम्मान की बात है, वो तुरंत फ्लिप करेगा। वो उस बात को बहुत देर तक चलने नहीं देगा। लेकिन उसी बात को खींचने लगे, पानी लेके आ रहा है तो उस बात को सब आपकी कृपा है। वो बेटा गया था, जब लंदन जा रहा था ना, तो ऐसे ऐसे हो रहा था, सब आपकी कृपा है। वहां पे उसको रूम नहीं मिल रहा था, तो मैंने पास के एक जगह थी, बहुत रीजनेबल तो नहीं था, बहुत महंगा है, वहां पे इतने पाउंड्स का वो फ्लैट था, सब आपकी कृपा से मिल गया। वो भी चाय नाश्ता रात के भोजन तक वो बात ही खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? और हर बात में क्या कह रहे हैं? सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। इसका मतलब मानी व्यक्ति है। नारद कहु सहित अभिमाना, अभिमान में कह रहे हैं। बोले क्या? कृपा तुम्हारे, सब आपकी कृपा है नाथ। मैंने कामदेव को जीता, बहुत अच्छा। ठाकुर जी ने हृदय से लगा, मेरा नारद। चलो अब अपना आगे का क्रम करो, हम मिलेंगे। हाँ ठीक। जैसे ही नारद जी बाहर गए, लक्ष्मी जी की ओर ठाकुर जी ने देखा, क्या हुआ? बोले मानदेव का अटैक हुआ है इन पे, मान हो गया है, कामदेव को जीतने का मान हो गया है। बाहर निकलते ही ठाकुर जी ने अपनी माया से एक नई नगरी का निर्माण कर दिया, श्रीनिवास नगर। जैसे ही नारद जी ने देखा इतना सुंदर नगर, बोले ये नगर पहले तो कभी देखा नहीं। बोले अभी निर्माण हुआ है 1000 वर्ष पहले। बोले हाँ, मैं तो तपस्या में बैठा था, मुझे क्या पता। इस नगर के राजा कौन है? शील निधि राजा। नारद जी महाराज जैसे ही पहुंचे, शील निधि राजा ने खूब स्वागत सत्कार किया, खूब सम्मान किया, सत्कार करके उनको बिठाया। ये मैं यहाँ का राजा शील निधि, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे मंत्री महामंत्री आदि, आप बहुत सही समय पे आए हैं। बोले कैसे? मैं अपनी बेटी उसका स्वयंवर कर रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए, आशीर्वाद दे देंगे। बोले अच्छा। बेटी ऊपर बैठी है वहां झरोके में, महाराज आप जरा उसको यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। नारद जी ने ज्यों नजर उठा के देखा, आहा, ऐसी रूप गुण सुंदर, इतनी सुंदर, मृग नैनी जैसे नेत्र, नासिका इतनी सुंदर, उसके केश, उसका मुखमंडल इतना सुंदर था कि नारद जी महाराज तो देखते ही रह गए। राजन दूर से ही आशीर्वाद दिलवाओगे, पास बुलवाओ? नहीं नहीं महाराज, अभी स्वयंवर तक वो वहीं रहेगी, आप तो यहीं से आशीर्वाद दो, कल स्वयंवर है, आप तो बढ़िया, हमें तो चिंता थी कोई महात्मा का आशीर्वाद मिले, बढ़िया आप आ गए, आप आके आशीर्वाद देना वर वधू को।
नारद जी मनी मन ये बात सुनकर के बड़े दुखी हुए, बोले हम कोई आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, हम खुद वर बनने आएंगे। हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है, दिक्कत क्या है? हम भी युवा हैं, हम भी बढ़िया हैं, ठीक है, तुम्हारी बेटी के साथ हम भी ब्याह कर लेंगे। नारद जी जैसी बाहर निकल करके गए, शंकर जी ने अपने 2 गण भेज दिए थे। वो गण पीछे ही पीछे आपस में बात करते थे और नारद जी को सुनाई देता था। दूर से ही वे गण प्रणाम करने लगे नारद जी को, जय हो बाबा, राम राम। नारद जी बोले, ये हमारा ब्याह इसलिए नहीं हो रहा, ये हमारी वेशभूषा नहीं है ब्याह वाली, ये साधु महात्मा बने डोलते हैं, कौन ब्याह करेगा? हम भी छरेरा बदन हो, राजकुमारों की तरह रहें तो ब्याह हमारा भी हो जाएगा। चलो ठाकुर जी का हमने इतना यश गाया, इस बार चलो उनसे रिवर्ट लेने का समय आया है। ठाकुर जी के पास पहुंच गए नारद जी, और नारद जी जाकर के बोले, भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या? मैंने इतना भजन आपका किया, इतना आपका नाम गाया। बोले क्या? आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, अपना जैसा रूप मुझको दे दीजिए, ताकि मैं भी ब्याह कर लूं, चतुर्भुज हो जाऊं। ठाकुर जी बोले, इतनी सी बात? प्रसंग तो बहुत बड़ा है। ठाकुर जी ने कहा, भाई कुछ और भजन की सामग्री नहीं मांगी, भोग की सामग्री मांग रहे हो। देखो, काम से जीतना इसका मतलब यह नहीं होता कि काम ने अपने सारे पैतर ने अपनाए और आप उससे निकल के चले गए। नहीं, मान कई बार घुमा फिरा के काम के पास ले जाता है। अब नारद जी घूम के काम के पास ही जा रहे हैं। अब उनकी इच्छा हो रही है कि मेरा भी ब्याह हो, मेरी भी घर गृहस्थी हो, मैं भी भोग भोगूं। कई बार बंधुओं, पराजय जो होती है ना, वो आपको संभालती है, और कई बार विजय आपका नाश कर देती है। यह आपने अनुभव किया होगा। कई बार फेलियर जो होता है ना, वो आपका अच्छा निर्माण करता है, और कई बार फर्स्ट रैंक आपको अभिमानी बना देती है, आपका पतन कर देती है। Sometimes, not always, failures are important. जरूरी है। नारद जी की जीत आज उनके नाश का कारण बन रही है। ये सब तो खैर लीला है। भगवान ने कहा ठीक है, हमने दे दिया अपना रूप। नारद जी ने जाकर के जैसे ही देखा, तो नारद जी ने देखा तो उनको लगा साक्षात नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही नारद जी को अपना रूप दिखने लगा। नारद जी जाकर के स्वयंवर में बैठ गए। शील निधि की पुत्री ने सबके आगे घूम घूम करके और जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी को देख करके तो क्रोध में आ गई, पिताजी ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया मेरे स्वयंवर में। पीछे बैठे शंकर जी के गण खूब बड़ाई कर, भैया हमें तो लगता है इन्हीं से ही ब्याह करेगी, देख कितने सुंदर हैं, कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे हैं, कितने ऐसे हैं, कितने। इतना चढ़ा दिया नारद जी को। नारद जी को लगा हमारे अलावा तो अब सब फीके हैं। उसी सभा में ठाकुर जी भी आए थे, और जैसे ही ठाकुर जी आए, शील निधि की पुत्री ने भगवान के गले में वरमाला पहना के ब्याह उनसे कर लिया। नारद जी बैठे रह गए। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। नारद जी दौड़ करके गए। सब हंस रहे थे उनके रूप को देख के। जा करके देखा तो बानर का मुख लगा था। क्रोध में भर गए, मेरे साथ ऐसा किया, जीवन निकाल दिया मैंने नारायण नारायण हरि हरि गा करके, और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। एक बार कहा था कि सुंदर रूप दे दो, मेरा घर गृहस्थी बस जाती, पर इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तभी भगवान रथ में बैठ करके, भूदेवी श्रीदेवी दोनों बैठी थी साथ में, आ रहे थे। क्रोध में भर गए नारद जी। भगवान ने कहा, नारद ठीक हो? बोले ठीक हो, मुझे कहते हो ठीक हो? मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं श्राप देता हूं। जिस प्रकार एक कन्या के विरह में मैं व्याकुल हुआ था, आप भी विरह में व्याकुल हो गए। आप भी अपनी गृहिणी के विरह में रोओगे। और वो विरह कैसा होता है, किसी से प्रेम करके उसको प्राप्त ना कर पाने का, वो आपको सहना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। इस प्रकार श्राप दे दिया। इतने में ही वो मायावी नगरी अंतर्ध्यान हो गई।
और वो जो शील निधि की पुत्री थी वो भी अंतर ध्यान आदि सब बिल्कुल वही वैकुंठ लोक प्रकट हो गया। शेषनाग पे भगवान, सामने नारद जी ने जब चारों ओर देखा बोले ये क्या, अरे ये तो माया की नगरी थी, माया का सब कुछ था। तुरंत भगवान के चरण, भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोला अपराध, तुमने तो कामदेव को जीत लिया था, तुम तो कह रहे थे काम तुम्हारे वश में, तुम्हारे चरणों में लौट खाता है? एक सुंदर स्त्री देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये सब तो अपराध हुआ ही, उससे बड़ा अपराध मैंने शाप दे दिया। पर भगवान बोलो कोई बात नहीं, तुम्हारी शाप की पूर्ति क्या हम करेंगे और हम राम बन करके आएंगे, दशरथ जी के यहाँ राघव का रूप धारण करके आएंगे और तब आकर के तुम्हारे शाप को, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी कही गई इस बात को पूर्ण करने के लिए हम आएंगे और हम रोएंगे, सीता जी के विरह में रोएंगे। सब कुछ भक्तों के लिए करते हैं ठाकुर जी। आहा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनी, जो आज ही है। हाँ, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ओ शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, ओ मध्य दिवस अति शीत न धामा, ओ मध्य दिवस अति शीत न घावा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि के दिन और कैसे समय पे, बोले मध्य दिवस दोपहर के 12 बजे, और उस समय वातावरण कैसा है, अति शीत न धामा, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है। ओ मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न घावा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि और प्रीता, अपने जन के कारण, अपने भक्त के कारण वही नारायण, वही शेष पर पौड़े ठाकुर जी प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे, करताल बजा के गाओ। हे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया बाजे सहनैया, बाजे बधैया बाजे सहनैया, बाजे बधैया बाजे सहनैया,
प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बधाई हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। हाँ हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती। और कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दोस्त हुआ डांसिंग। डांस वही करते हैं जिनका दुल्हा से संबंध होता है, बारात में वही लोग नाचते हैं। अब आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है, वही लोग नाच रहे हैं जो ठाकुर जी के संबंधी हैं, और जो बैठ के केवल देख रहे हैं, इट मीन्स दे आर जस्ट लाइक गेस्ट। तो आप ज्यादा कुछ आगे आने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पे ही खड़े हो जाओ। साउथ अफ्रीका में रामनवमी मनाई जा रही है, राघव जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दोनों भुजा उठा के प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे राजा रामचंद्र भगवान की। बाबा लुटा